हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स रीड करेंगे कि किस तरह से मेटल्स को रिफाइनिंग की हेल्प माइनिंग की हेल्प से ज़मीन से निकाला जाता है, फिर और उनको प्योर किया जाता है और प्योर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। सो अक्रेंस ऑफ मेटल्स, द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compound which occur naturally in the earth's crust are known as mineral. ये आपको डेफिनेशन समझनी है। एक होते हैं मिनरल और एक होते हैं ओर्स। ठीक है। मिनरल कौन होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी चीज़ पाई गई, किसी भी मेटल से रिलेटेड जो भी चीज़ पाई जाएगी उसे बोलेंगे मिनरल्स। ठीक है। सो डेफिनेशन हुई, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. Ores क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं। देखो मिनरल क्या हुए, अब धरती में से हमें पता लगा कि हाँ इस तरफ गोल्ड है। ठीक है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब गोल्ड है, इस चीज़ के अंदर मिक्स है, तो क्या करेंगे, वहाँ से माइनिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो तो क्या हुआ, मिनरल। अब अगर उस मिनरल के अंदर से हम काफ़ी अमाउंट में गोल्ड को निकाल पा रहे हैं तो वो और भी कहलाएगा उसका। लेकिन अब हर एक ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ना कि अगर वहाँ मिनरल है उसका गोल्ड उसके अंदर कंपोनेंट है कि ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड ही प्रेजेंट होगा और उससे हम गोल्ड निकाल पाएंगे, नहीं ना। तो वो और नहीं कहलाएगा। और कौन हुए? वो मिनरल जिसमें से हम आसानी से या फिर काफ़ी अमाउंट में अपना मेटल निकाल सकते हैं, उस मिनरल को हम और बोलते हैं। तो बात कुछ समझे कि सभी और मिनरल नहीं हो सकते, लेकिन सभी मिनरल्स और हैं। ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ और क्या हुई? मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल. अगर किसी मिनरल के अंदर एक मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और उसमें से हम उस मिनरल में से उस मेटल को निकाल पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो मिनरल क्या है? और है। सभी मिनरल्स और नहीं होते। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट में उसको सेपरेट कैसे किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल डिस्कस की थी हमने। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. तो अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है तो आप ईजिली बता सकते हो कि कैसे हम मेटल को निकाल सकते हैं उसके ओर से. सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं हमें, मतलब वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं पाए जाते, मेटल की फॉर्म में ही मिलते हैं, तो उनको तो एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपल ही हमें पहले ही अकेली फॉर्म में मिले हुए हैं तो निकल गए. बट सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड. लेकिन जो कुछ हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, और अगर कंपाउंड्स की फॉर्म में है तो हमें उनको सेपरेट करना होगा, मेटल को अलग निकालना होगा उससे. द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव. ये देखो नीचे आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है. जो सबसे नीचे मेटल है वो क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन है बताइए? सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट. तो ये कैसी फॉर्म में पाए जाते हैं? नेचर के अंदर, अर्थ के अंदर फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर. ये चारों जो मेटल्स हैं आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. कंपाउंड की फॉर्म में नहीं पाए जाते, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने में इतनी हमें दिक्कत नहीं होती, ये पहले ही फ्री स्टेट में. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड. और कॉपर और जो सिल्वर हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. किस किस फॉर्म में? सल्फाइड और ऑक्साइड. ये दो फॉर्म मीन्स कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड. तो इनके ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म्स में पाए जाते हैं. तो इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इस कंपाउंड में से, कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को कैसे निकाल लेंगे? बाय देयर रिएक्शन विद द मेटल्स दैट आर अबव दिस सीरीज, अबव द कॉपर. कॉपर से ऊपर जितने भी मेटल हैं, अगर हम कॉपर कंपाउंड की रिएक्शन ये ऊपर वाले
किसी भी मेटल से करवा देंगे तो क्या होगा, कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी लास्ट क्लास में, और जिसने ना देखी हो तो वो क्लास जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्लास और अच्छे से समझ आएगी। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टॉप में कौन कौन से मेटल हैं, ये 5 मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये कभी फ्री स्टेट्स में पाए ही नहीं जाते, क्योंकि अगर नेचर में रखे हैं तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मिडल में कौन कौन है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, आर मॉडरेटली एक्टिव, ये मीडियम होते हैं रिएक्टिव। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज, तो ये चारों हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स, यानी कि इनके साथ कंपाउंड मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, और आप देखोगे ज़्यादातर जो ओर्स होते हैं सभी मेटल के वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्साइड कंपाउंड बना लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, राइट। Thus on the basis of reactivity we can group the metals into the following 3 categories। तो रिएक्टिविटी के बेस पे हम मेटल्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, कौन कौन आएंगे उसमें, सिल्वर एंड गोल्ड। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उसमें कौन कौन आएंगे, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। एंड देन थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिसमें 5 एलिमेंट्स हम मेनली स्टडी करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। तो ये जो अलग अलग रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। देखो वैसे आपको दिखाया भी है साइड में, देखो आप सीरीज़ में, कि जो फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की हेल्प से सेपरेट करेंगे। ठीक है, जो ये मिडल मॉडरेट रिएक्टिव हैं उनको हम रिडक्शन यूजिंग कार्बन के साथ रिडक्शन करवाएंगे इनकी, और इनको सेपरेट कर लेंगे। और जो सिल्वर और गोल्ड है वो तो पहले ही नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये चार्ट बनाया है, इससे आपको लर्निंग ईजी हो जाएगी। और पहले और निकालते हैं अर्थ से, फिर क्या किया जाता है, उस और की कंसंट्रेशन की जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब उसको क्या है, और प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर अब देखते हैं भी वो और किसका है, हाई रिएक्टिव मेटल्स का, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का है वो, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का है, या मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का और है। अगर वो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी का है और, तो हम उसको किस मेथड से सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और को पहले मोल्टन फॉर्म में लाएंगे और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं वो या तो हमने अभी पढ़ा, या ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, या सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, जो कार्बोनेट फॉर्म में मेटल्स पाए जाएंगे उनको हम कैल्सिनेशन मेथड से सेपरेट करेंगे, और सल्फाइड और में जो पाए जाएंगे उनको रोस्टिंग मेथड से सेपरेट करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में ये पूछा जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या होगा, जो ये कार्बोनेट और है, ये सल्फाइड और है, ये दोनों ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फाइड है अगर, तो रोस्टिंग से वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से अगर कॉपर कार्बोनेट है तो वो क्या बन जाएगा, कैल्सिनेशन मेथड से कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। पहले हम उनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी रिडक्शन करेंगे मेटल में, और फिर उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे। इस तरह से हमें मेटल मिल जाएगा। और जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हैं वैसे तो नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, या कुछ सल्फाइड और की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसकी रोस्टिंग करेंगे। सल्फाइड और वाले जो भी होंगे उनकी हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने से क्या होगा, वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, फिर उसकी रिडक्शन मेटल मिल जाएगा, मेटल से फिर रिफाइनिंग में उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कैसे इनको सेपरेट करेंगे। इनरिचमेंट ऑफ और, इनरिचमेंट ऑफ और का मतलब क्या है, वही कंसंट्रेशन ऑफ और बोल सकते हैं। और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉयल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। अब ये गैंग वर्ड है GANGU, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं आपके, गैंग क्या होता है। गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंग। ठीक है,
तो जो और हम धरती से निकालेंगे उसमें क्या होगी, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, मिट्टी लगी होगी, उसको सैंड लगी होगी, सॉइल लगा होगा, तो यानी कि उसमें गैंग होगा, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को पहले रिमूव करना होगा। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले उस ओर को साफ करना होगा। द processes used for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical और chemical property of the गैंग एंड द और, कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है गैंग को हटाने के लिए, वो डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, इनकी गैंग और की किस तरह की इम्प्योरिटी उसके साथ लगी हुई है। सो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, वो अप्लाई हम करते हैं। अब करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। पहले किन को सेपरेट करने की ट्राई कर रहे हैं हम, जो सबसे लो में होते हैं, लास्ट में होते हैं, उन मेटल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये तो हमें पता है, क्योंकि लो रिएक्टिव हैं वो, तो वो अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में, जस्ट उनको हीट करें, और हीट करने से क्या हो जाएंगी, ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमें मेटल मिल जाएगा। जस्ट इसमें क्या करना है, आपको हीटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, सिनाबार और का नाम है, किसका और है ये, मरकरी का और है, ये आपको नाम याद रखने हैं सिनाबार। सिनाबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं, सिनाबार नाम दे दिया आपको, इसका फॉर्मूला दो, या बोलेंगे ये किसका और है, कौन से मेटल का और है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। सो सिनाबार इज़ एन ओर ऑफ मरकरी व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको एयर में हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड। तो पहले इसको सल्फाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। कौन से मेथड से, रोस्टिंग मेथड से, ठीक है। सो मरकरिक ऑक्साइड, अब जब हमें ऑक्साइड मिल गया तो क्या करना है, मरकरिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, उसको हीट कर देंगे और फिर हमें मरकरी मिल जाएगा। तो हमें क्या हुआ, मरकरी के ओर से हमें मरकरी अलग से मिल गया, और अब हम मरकरी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है। HgS प्लस O2 हीट किया, HgO मरकरी ऑक्साइड बन गया, और गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इस मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने से हमें मरकरी अलग मिल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस है वो एयर में चली जाएगी। तो इस तरह से मरकरी है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है, ज़्यादातर कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से लर्न करना, कॉपर वाली रिएक्शन को। Similarly, copper which is found as Cu2S in nature can be obtained from its ore by just heating in air. कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे जब हम एयर में, तो सल्फाइड को कैसे क्या करना होता है, सल्फाइड को हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के उसको हीट करके उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर क्या होगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके ऑक्साइड को फिर क्या करते होता है, वैसे तो जनरल सिर्फ हीट करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर सल्फाइड इतना अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि कॉपर ऑक्साइड दोबारा से Cu2S से रिएक्शन कर जाता है। ये तो बार बार पूछते हैं ये रिएक्शन, क्योंकि बाकियों में तो क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म जो मिली उसको हीट कर देते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो ऑक्साइड है वो दोबारा से सल्फाइड में ऐड हुआ उसकी। तो Cu2O को फिर Cu2S में जब ऐड करेंगे, हीट करेंगे, तब हमें कॉपर अलग से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन, आपने 2 रिएक्शन हैं आपके NCERT में, उसको अच्छे से लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में है। मिडल में कौन कौन थे, 4 थे, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। So the metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. These are usually present है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म्स में, है ना, हमने पढ़ा था। These are usually present as सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो इनको सेपरेट करने का क्या प्रोसेस बताया था मैंने आपको, कार्बोनेट और सल्फाइड और को दोनों को पहले इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनकी रिडक्शन करके इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही आपने करना है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई सल्फाइड और एंड कार्बोनेट और आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म।
क्यों सल्फाइड और कार्बोनेट और को पहले उनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? तो क्यों किया जाता है ये रीज़न आ जाएगा। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, सो देयरफॉर इसीलिए प्रायर टू रिडक्शन करने से पहले द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो ये आपने उसके अंदर आंसर देना है। क्लियर है बच्चों? फिर है द सल्फाइड और, ये डेफिनेशन आई आपकी रोस्टिंग की, इसको अच्छे से लर्न करना है, अंडरलाइन कर लेना है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है? रोस्टिंग प्रोसेस में हम सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं? बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सल्फाइड और को कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। रोस्टिंग ये होता है। ठीक है, और कैल्सिनेशन क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन कैल्सिनेशन की है। द कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कैसे चेंज करते हैं? बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। वहाँ पर एक्सेस एयर थी, बहुत ज़्यादा एयर थी, यहाँ लिमिटेड एयर होती है। और लिमिटेड क्या मतलब होती ही नहीं वैसे तो। ठीक है, तो रिएक्शंस में हम शो भी नहीं करते। कैल्सिनेशन क्या हुई? सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और को कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पर ऑक्साइड में और इन लिमिटेड एयर। ठीक है, the chemical reaction that take place during roasting and calcination of zinc ore can be shown as follows। रिएक्शन एक दिखाई है नीचे, जिंक के सल्फाइड और को और कार्बोनेट और को कैसे हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट है रोस्टिंग के लिए क्या रिएक्शन बनेगी इसकी? ZnS सल्फाइड और है, ZnS प्लस 3O2 हीट किया, 2ZnO ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और कौन सी गैस निकलती है याद रखना, डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कैल्सिनेशन के केस में क्या होगा? जिंक कार्बोनेट हीट किया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो जब डिफरेंस आएगा आप एक एक डेफिनेशन दे देंगे और बोलेंगे गैस रिलीज्ड इन रोस्टिंग इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड गैस रिलीज्ड इन कैल्सिनेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, और एक एक इनकी रिएक्शन लिख के दिखा देंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, बार बार पूछा जाता है। The metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using। फिर जो ये मेटल ऑक्साइड बने हैं इनको क्या है, अब हम मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? बाय रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होगी? एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, सच एज कार्बन। ठीक है, अभी यहाँ ऑक्साइड तक मेटल नहीं हमारा अलग हुआ था, मेटल को अलग करना है। मेटल अलग कैसे होगा ऑक्साइड से? बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। तो ZnO प्लस C क्या मिलेगा हमें? Zn प्लस में CO। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद, और इस तरह से हमें क्या जिंक मिल गया। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपने पढ़ा ही है चैप्टर 1 में। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो मेटल का ऑब्टेन होना उसके कंपाउंड से, उसे भी क्या करते हैं? बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और कौन से मेटल हम यूज़ कर सकते हैं? काफ़ी सारे मेटल्स हैं हम रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। बिसाइड यूजिंग कार्बन कॉक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। फिर है हाईली रिएक्टिव मेटल। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में बिकॉज, क्यों? अब ये आंसर हो गया, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर हैं वो अपने से नीचे वाले को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनसे कंपाउंड को, उनको उनके कंपाउंड में से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से मेटल मिल जाएगा ना। तो कार्बन यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, या फिर वो पांचों मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, जैसे एक एग्जाम्पल दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम से हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीज प्लस में Al2O3 प्लस हीट। तो इस तरह से मैग्नीज क्या हो गया? उससे सेपरेट हो गया। ठीक है,
अब ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको थर्माइट रिएक्शन के बारे में पता चलेगा और ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। रिएक्शन दे देंगे आपको और फिर पूछेंगे कौन सी रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, या फिर क्या होगा बोलेंगे भी आइडेंटिफाई द थर्माइट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट यहाँ से रिलीज़ होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। हीट इवॉल्व इतनी ज़्यादा होती है कि मेटल्स है यहाँ पर जो किस फॉर्म में बनते हैं, लिक्विड फॉर्म में बनते हैं, मोल्टन फॉर्म में बनते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं बनते और थोड़े सेमी सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है कि जो मेटल बना वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की विद एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन किस में यूज़ होता है, इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट। रेलवे ट्रैक में जब भी कोई कट आ गया या टूट गई है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को। एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। थर्मल वर्ड मीन्स हीट रिलीज़ हो रही है। और इसमें कौन से मेटल का यूज़ हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ हो रहा है, किसके साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ। और क्या बनेगा, आयरन अलग मिल जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज़ होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन। और ये पूछ सकते हैं रेलवे ट्रैक्स में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है, क्या यूज़ होता है, कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको रिएक्शन याद करनी है, Fe2O3 + 2Al एरो 2Fe + Al2O3 + हीट रिलीज़ होगी। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। अब किन को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं हम, जो सबसे ऊपर है सीरीज़ में। किससे करना था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस से इनको सेपरेट करेंगे, राइट। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। तो इनको हम कार्बन के साथ रिएक्शन करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, जैसे कि हमने मॉडरेट वालों को कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल, क्योंकि कार्बन इनको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन इनसे लेस रिएक्टिव होता है। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते, अब ये क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते इसको कार्बन के साथ, क्योंकि जो ये मेटल्स हैं सबसे ऊपर वाले वो ऑक्सीजन से जल्दी कंबाइन हो जाते हैं एज़ कंपैरिजन टू कार्बन। और नेचर में तो क्या है, ऑक्सीजन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कार्बन से रिएक्ट करने से पहले ये ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर जाएंगे और फिर रिड्यूस ही नहीं होंगे। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो कौन सी मेथड से इनको हम सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। तो कैसे ऑब्टेन होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड के फॉर्म में ये पाए जाएंगे और फिर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। और वहाँ पर ये कहाँ ऑब्टेन होंगे, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड, मेटल कैथोड पर मिलेंगे। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलेगी। और उसकी रिएक्शन क्या होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। एट कैथोड भी क्या रिएक्शन होगी, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Na, सोडियम बन जाएगा। और एट एनोड क्या होगा, 2Cl नेगेटिव एरो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन।